हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और अभी हम कर रहे हैं इस क्लास की एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली है 2.4 का फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो दे रखे हैं दो पहले क्रम में लगाना, उसके बाद में इनका फल जो है हमें ज्ञात करना है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो अभी हम कर लेते हैं। तो ये हमारी प्रश्न है प्रश्नावली 2.2 जो फर्स्ट सब वो अभी हम कर रहे हैं। ये फर्स्ट सम का ए पार्ट है। तो इनको पहले क्या हमें उपयुक्त क्रम में लगाना है। 837 प्लस में 208 प्लस में 363 क्या दे रखा है? 837 प्लस में 208 प्लस में 363 प्लस में क्या दे रखा है? 363। तो हम इसको उपयुक्त क्रम में लगाते हैं। तो हम इसको उपयुक्त क्रम में लगाएंगे। तो पहले क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे 837 प्लस 363 प्लस 208। हम क्या है इनको अलग लिख देंगे। पहले बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर छोटा नंबर लिखेंगे। तो अब हम इनको क्या कर लेंगे? जोड़ लेते हैं। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। बाकी हम ब्रैकेट लगा भी सकते हैं और लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि उनको सीधा उपयुक्त क्रम में लिखना है। तो अब इनको जोड़ लेते हैं। 7 और 3 10 असल 1 6 3 9 और 1 10 11 और 1 12 प्लस में 208। अब इनको जोड़ लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? 8 का 0 2 1 हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? 10 जो क्या है इस सम का हमारा आंसर आएगा। जो आंसर हो जाएगा हमारा 1408 आ जाएगा। इसी प्रकार हम इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट है तो उसको पहले हम लिख लेते हैं। क्या दे रखा है? 1962 प्लस में 153 प्लस में 538 प्लस में 47। दूसरा जो सम इसका दे रखा है 1962 में 1538 प्लस में 46। तो हम है जो इन उपयुक्त क्रम में लगाएंगे। तो हम कैसे लिख देंगे? हम ये लिख देंगे 1538 प्लस में 453 1962 प्लस में 647। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 3 11 सल 1 8 1 9 और 1 9 और 1 प्लस में अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 7 और 2 9 10 असल 1 10 असल 1 6 और 9 16 और 2 26 और 9। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 9 और 1 10 और 1 10 16 3 और 1 4। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4600। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 4600 आ जाएगा। तो ये दो सम हमें ऐसे ही करने। इसके बाद में इसी का नेक्स्ट हम देख लेते हैं। उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहले इनको उपयुक्त क्रम में लगाना है, उसके बाद में इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो अब हम इनको क्या है पहले उपयुक्त क्रम में लगा लेते हैं और उसके बाद इनका गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो हमें क्या करना है? सम नंबर इसका जो 2 दे रखा है इसको पहले हम ऐसे लिख लेते हैं। और इसमें फर्स्ट में दे रखा है 2 गुणे में 1768 गुणे 50। तो इसका ए भाग क्या दे रखा है? 2 गुणे में 1768 गुणे में 50। तो पहले हम इसको उपयुक्त क्रम में लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे? 2 गुणे 1768 गुणे में 2 गुणे में 50। तो अब हम इनको गुणा कर लेते हैं। 8 दूनी 16 से लगी 1 6 दूनी 12 और 1 13 से लगी 1 7 14 1 15 2 1
3 गुणे 50। अभी आगे कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारी 0 की 0, 5 छिका 30, फिर 0, 5 3 15 और 3 18 से लगी 1, 5 25 26 से लगी 2, 5 3 15 और 2 17। लिखा आंसर हो जाएगा 17,680। तो अब हम इस सम को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये क्या है, इसका आंसर आ जाएगा 600। तो इसी का हम आगे नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 4 गुणा 166 गुणा में 25 है। तो आगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या दे रखा है हमें, 4 गुणा 166 गुणा 25। तो पहले हम इसको ठीक क्रम में लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे, 166 गुणे 4 गुणे 25। तो अब क्या हम इसको गुणा कर लेते हैं। तो इनको गुणा करेंगे तो 4 छिका 24 असल 2, 4 छिका 24 और 2 26 असल 2, 4 और 2 6 गुणे में 25। अब इसको आगे हम गुणा कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 5 चौका, हम इसको आपको यहाँ गुणा करके दिखाई देते हैं, 664 गुणा में 25। तो क्या हो जाएगा, 5 चौका 20 असल लगी 2, 5 21 और 2 32 असल 3 30 और 3 33 गुणे में 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 असल 1, 6 दूनी 12 और 1 13। इनको जोड़ लेते हैं, 0 6 6 और 1 है। तो क्या जाएगा, 16,600। 16,603 के बाद में हमने क्या है, कोमा लगा देना है। तो 16,600 इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे हम नेक्स्ट सम कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, एक बार बीच में पेन जो हमारा बंद हो गया तो लिख देते 1603 के भी हमने लगा कोमा, ये हो गया हमारा आंसर हो गया। और ये गुणा है जो मैंने रखे हैं आपको साइड में करके दिखा दिए। इसके बाद में इसी का तीसरा भाग दे रखा है, सी पार्ट है। तो सी पार्ट में दे रखा है इसने 8 गुणा में 291 गुणा में 125। तो इसको फिर हमें पहले क्या ठीक से लिख लेते हैं। तो ठीक से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 291 गुणा 8 गुणा 125। तो पहले हम इस दोनों के गुणा कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 8 का 8 आ गया, 8 नीम 72 का 2 असल 7 है, 8 दूनी 16 और 16 और 7 हमारे हो गए 21, 23 हो गए, 16 और फिर 7 हमारे कितने हो गए, 23। ये गुणा 125 कर देंगे। तो अब हम इसको यहाँ पे गुणा करके लिख देंगे, 23 28 को 125 से गुणा करना है। 125 से 5 8 40, 0 5 का 5 दूनी 10 और 4 14, 1 5 15 और 1 16, 5 दूनी 10 और 1 11। तो 8 दूनी 16 असल 1 2 दूनी 4 1 5 3 दूनी 6 3 दूनी 6। तो फिर 8 के 8, 2 के 2, 3 के 3 और 2 के 2, 0 10 14 और 5 19 असल 1 8 9 और 1 10 9 10 और 1 11 और 3। तो हमारी आ जाएगी इसके गुणा 31 0 900, 3 के बाद कोमा फिर 2 के बाद कोमा। तो ये हमारा आंसर आ गया 3 10 900। इसका जो है आंसर आ गया है। तो हमें 3 पहले 3 के बाद में लगाते हैं हमारे हिसाब से भारतीय संख्या पत्ती में।
उसके बाद में 2, उसके बाद में 2, 2, 2 के बाद में जितने चलते हैं हम कोमा लगाते रहते हैं। तो ये का 3, 10, 900 हमारा इसका क्या आंसर हो गया है। 1000, 10,000, लाख, 3 लाख 10,900 हमारा इसका क्या है आंसर आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो सम है डी पार्ट इसका, इसके डी पार्ट में दे रखा है, डी पार्ट दे रखा है 625 गुणे 269 गुणे में 16। तो पहले क्या है हम इसको सही क्रम में लिखेंगे। सही क्रम में लिखेंगे तो हम पहले क्या लिखेंगे, पहले हम इसको लिख देंगे 625 गुणे 16 गुणे 289। 625 गुणा 16 गुणा 289। पहले हम 625 की 16 की गुणा कर लेते हैं, उसके बाद में हम ये बड़ी गुणा जो है 289 के साथ इसकी गुणा कर देंगे। तो 625 की और 16 की गुणा करेंगे तो 5 6 का 30 ऐसा लगी 3 12 3 15 से 1 6 36 एक 37 5 2 और 6 10 10 10। ये देखो इसकी गुणा क्या आ गई है 10,000। 5 6 का 30 ऐसा लगी 3 6 2 12 3 15 ऐसा लगी 1 6 36 1 37 5 का 5 2 का 2 और 6 के 6 0 10 9 10 और फिर यहाँ पे 6 हो गया 9 और 1 10 हो गया। तो ये कितनी आ गई है हमारी 10,000 आ गई है। 10,000 इसकी क्या है गुणे आ गई, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 गुणे में 289। तो हम क्या लिख देंगे 289 पीछे 4 0। तो 3 के बाद में कोमा, फिर 2 के बाद में कोमा और फिर ये 2 ही रह गए, तो इनके बाद में कोमा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। तो क्या आ गया हमारा 27,90,000 इसका आंसर आ गया है। 27,90,000 इसका आंसर आ गया। हमें 3 के बाद में कोमा लगाना है, फिर 2 के बाद में और फिर नेक्स्ट अगर 3 नंबर है तो हम कोमा लगाएंगे, अगर 2 ही है तो कोमा लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसका ई पार्ट और कर लेते हैं आगे हम। तो ई पार्ट में क्या दे रखा है 285 गुणे 5 गुणे 60 है। तो इसको हम क्या है पहले ये पहले ही सही क्रम में लिखा हुआ है, इसको सही क्रम में लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। पहले हम इन दोनों की गुणा कर लेते हैं। तो इनकी गुणा करेंगे तो हमारा 285 गुणे 5 गुणे में 60 है। तो अभी हम इसकी गुणा कर लेते हैं। 5 5 25 ऐसा लगी 2 40 2 42 5 दूनी 10 4 14 गुणे में 60। तो अब हम इसकी गुणा कर लेते हैं। 6 5 30 ऐसा लगी 3 6 दूनी 12 और 3 15 ऐसा लगी 1 4 6 24 और 1 25 ऐसा लगी 2 6 और 2 8 गुणा में। तो इसके बाद में 3 के बाद में और फिर 2 के बाद में लगाना जरूरत नहीं है। 85,606 है ये और आया है। इसका जो आंसर है वो क्या आ गया हमारा 85,605 जो है इसका आंसर आ गया है। इसी सम को हम आगे करते हैं फिर कंटिन्यू। तो आगे इसका एफ पार्ट दे रखा है। तो एफ पार्ट में क्या दे रखा है, पार्ट में दे रखा है 125 गुणे 40 गुणे 8 गुणे 25। तो अभी हमें इसकी गुणा करनी है, तो हम क्या कर देंगे पहले इसको सही क्रम में लिखेंगे। सही क्रम में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 125 गुणा में 8 गुणा में 25 गुणा में 40। तो अब हम इसको लिखते हैं। तो पहले हम इन दोनों की क्या है अच्छे से गुणा कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 8 पंजू 40 ऐसा लगी 4 8 दूनी 16 और 4 20 ऐसा लगी 2 8 और 2 10। अब इनकी कर लेते हैं 25 चौका 100। वैसे करनी तो नहीं चाहिए पर हम कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। तो ये भी इनके पीछे हम 0 लगा देंगे जितने भी 0 है। तो ये है यहाँ पे 1000 गुणे में 3 0 और कर देते हैं। तो ये 3 के बाद दशमलव फिर 2 के बाद कोमा फिर 3 के बाद में कोमा। तो ये क्या है इसका आंसर
हो जाएगा। हम क्या एक एक के बाद में दशमलव लगाते वो कोमा लगाते रहेंगे। पहले 3 के बाद में फिर 2 का जोड़ा बनाया, कोमा लगा दिया, फिर आगे बढ़ रहे हैं तो हम आगे कोमा लगाते रहेंगे। इसके बाद में इसका तीसरा सम क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इनमें क्या है, प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। तो 297 गुणा में 17 प्लस में 297 गुणा में 3 दे रखा है। तो इसका क्या है, हमें मान ज्ञात करना है। तो जो इसका फर्स्ट सम है वो क्या दे रखा है, फर्स्ट सम दे रखा है इसका 297 गुणा 17 प्लस में 297 गुणा 3। तो ये जो मैंने लिख लिया है सब, और इसमें ये दे रखा है 297 गुणा 17 प्लस में 297 गुणा 17। तो इसका क्या है, हमें मान ज्ञात करना है। तो हम क्या है, पहले 2 नंबर सेम दे रखे हैं तो हम कॉमन निकाल देते हैं। तो हमने क्या है 297 को क्या यहाँ पे कॉमन निकाल लिया है। तो अब हम क्या लिख देते हैं 17 प्लस में 3। तो अब हमें क्या करना है 297। अब हम क्या है इसकी गुणे कर देते हैं 17 प्लस में 3। तो 17 प्लस में 3 हमारा क्या हो गया है 20। 7 दूनी 14। सही है, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो क्या कर देंगे हमें 297 गुणे 20। तो 0 ही 0 लगा दी, 7 दूनी 14, 1 9 दूनी 18 और 1 19, 2 दूनी 4 1 5। तो इसका हमारा क्या आ गया आंसर 5,990, 5,990 जो क्या है हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार हम इसका जो नेक्स्ट समय वो आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट समय क्या दे रखा है। तो ठीक है बेटा, मन मेरा रेड पेन ले दीजिए, मेरे बैग में पाओ। तो मेरा इसका तो और लग गया को नहीं अड़ा देख ले बाहर तो लग गया फिर भी ना थोड़ा पेन लेगा। मन 1279 में 92 प्लस में